हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रानू आपके लिए लेके आज एक नई वीडियो जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पे, आज हम लोग बात करने वाले हैं समझात और समरूपांक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड ये बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें। तो इसी को स्टार्ट करते हैं, चलिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप लोग देखिए मेरा धाकड़ टाइटल, समझात और समरूप अंग, होमोलोगस और एनालोगस। पहले तो ये इसकी इंग्लिश तैयार कर लीजिए, फिर अब बात करते हैं भाई समझात अंग होते क्या हैं। होमोलोगस अंग, देखो वे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान लेकिन कार्य भिन्न होता है, ऐसे अंगों को समझात अंग कहते हैं। अब भैया इंग्लिश में सुन लो, ऑर्गन्स विच आर सेम इन ओरिजिन एंड संरचना, शेप, बट डिफरेंट इन वर्क, इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। फ्रेंड्स भाई देखो, हिंदी अपनी डोमिनेंट है, हिंदी को आप पकड़ लो, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, बन गई आपकी होमोलोगस ऑर्गन। तो फ्रेंड्स अब इसमें एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, जो समझात अंग जैसे कौन से होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पे और संरचना के आधार पे जो समान होते हैं, मतलब कि जिनकी उत्पत्ति समान रूप से होती है और संरचना जिनकी समान होती है, ये लिया जाता है बायोलॉजिकली, मतलब कि बोन वाले स्ट्रक्चर में लिया जाता है। और लेकिन उनके जो वर्क होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें समझात अंग कहते हैं। फ्रेंड्स इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे इसमें आपने देखा होगा सील, सील देखा होगा, सील को, वॉलरस कभी ना कभी तो देखा ही होगा, वॉलरस को ऐसे 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 ज़मीनों में ऐसे पड़ा रहता है, ऐसे बर्फ पे, और उसके जैसे दांत निकले रहते हैं, वॉलरस होता है। सील ऐसे पंख ऐसे हेलीकॉप्टर टाइप ऐसे पड़ी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, सील हो गया, वालरस हो गया, इनके जो फ्लीपर होते हैं जैसे ये तैरते हैं, फ्लीपर इसके भी और इसके भी फ्लीपर होते हैं। ठीक, जैसे पेंगुइन के नहीं साइड में होते हैं फ्लीपर, उन्हीं को कहते हैं। चिड़ियों के पंख हो गए, घोड़े की अगले पैर हो गए। ठीक, मनुष्यों के हाथ हो गए, मेढक के आगे वाले पैर हो गए, पंछियों के पंख हो गए। तो ये सब होते हैं। देखो इनकी सबकी जो ओरिजिन है वो सेम होता है, उनकी संरचना भी जो बोन वाली स्ट्रक्चर है वो भी सेम होता है। कैसे, देखो मैं जैसे बात करता हूँ आपके हैंड की, तो ह्यूमरस, फिर रेडियस, अल्ना, फिर कार्पल्स, देखो फ्रेंड्स मैं पूरा आपका हैंड बना देता हूँ। देखिए ये होगा, जैसे यहाँ से आपका जो हैंड है जुड़ा होता है। ठीक, तो जो मेन बोन होती है इसे कहते हैं रेडियस, मतलब कि ह्यूमरस। एंड इसमें दो होती हैं फिर। ठीक, एक रेडियस होती है एंड सेकंड वाली अल्ना होती है। फिर ये आगे चलता है तो ऐसे छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। ठीक, कार्पल्स होती हैं। फिर ऐसे 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 पांच वो होती हैं, ऐसे होती हैं, ये मेटाकार्पल्स होती हैं। ऐसे ये तो हथेली हो गई। ठीक, और फिर इसमें से जो उंगलियां होती हैं उन्हें कहते हैं फ्लैंजेज। तो देखिए हम लोगों की केवल फ्लैंजेस जो होती हैं ये अलग होती हैं, बट जो यहाँ तक है मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ये तीन, ये जो इतने फैक्ट्स हैं ये सेम होते हैं। चमगादड़ में भी वैसे ही होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, उसके भी ऐसे देखे होंगे आपने इमेज में। एंड जो सील के फ्लीपर होते हैं, फ्लीपर में भी बोन का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो कुल मिला के जो इसका स्ट्रक्चर है, संरचना, और जो इसकी ओरिजिन है वो सेम है, बट जिसका कार्य अलग है। हम लोग अपने हाथों से किसी वस्तु को उठाते हैं, लिखते हैं, एंड जो वॉलरस हैं वो अपने फ्लिपर से तैरते हैं, तैरने के काम करते हैं, चमगादड़ उड़ता है, ऐसे ही। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने समरूप अंगों की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, समरूप जो अंग होते हैं, समरूप अंग वे अंग जिनका कार्य तो समान होता है लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना अलग होता है। अब ये जस्ट उसका उल्टा होता है, तभी इसमें गलती होती है। देखो समरूप, रूप रूप मतलब देखने देखते हैं तो उसको कहते हैं, नहीं गांव में जैसे तुम्हारा भैया रूप अच्छा नहीं है, खराब है, तो ऐसे रूप, रूप से मतलब होता है उसकी जो उत्पत्ति और संरचना है वो अलग है। इसमें रूप दिया है और रूप ही अलग है, जस्ट अपोजिट। और बट उनका जो कार्य है, कार्य उनका सेम है।
ऐसे लोग कहते हैं रूप पे नहीं काव्य पे जाओ, जैसा इस रूप का है वैसे काला गोरा रूप इसी को कहते हैं। तो जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं समरूप अंग, उनका जो वर्क है, जो उनका जो कार्य है वो तो सेम होता है उस ऑर्गन, उस डेफिनेट ऑर्गन से, बट उनकी उत्पत्ति और संरचना अलग होती है, स्ट्रक्चर उनका अलग होता है। जैसे चमगादड़ के पंख हो गए, पक्षियों के पंख हो गए, तितलियों के पंख हो गए। फ्रेंड्स चमगादड़ सब में है, ठीक है, इनके कार्य अलग। अब देखो पक्षियों के जैसे पंख होते हैं, थोड़े मसल्स टाइप के होते हैं, मोटे होते हैं वो, तो थोड़े उड़ने के हैवी होती है ना, चिड़ियाँ तो हैवी होती हैं, बट तितलियाँ तो इतनी पतली सी इतनी छोटी होती है, तितली से फूंक मार दो तो उड़ जाती है। तो फिर समझो समरूप अंग, समझात अंग एंड इसका। अब एकदम सिंपली वाला, अपनी लैंग्वेज वाला फ्रेंड्स, अपनी लैंग्वेज वाला। तो फ्रेंड्स देखिए, लिख दिया। देखिए समझात अंग, अब सिंपली वाला अपनी लैंग्वेज में। समझात अंग, समझात अंग की संरचना उत्पत्ति कैसी समान होती है, ठीक, बट उनके कार्य भिन्न मतलब अलग होते हैं। समरूप अंग भिन्न होता है, क्या संरचना उत्पत्ति अलग होती है, बट उनके जो कार्य होते हैं वो समान होते हैं। जैसे समरूप अंग, समरूप अंग में क्या है, समरूप अंग में है चमगादड़ के पंख, पंछियों के पंख, तितलियों के पंख। अब फ्रेंड्स ये सारे पंख हैं, तो पंख किस काम आते हैं, पंख तो उड़ने के काम आते हैं ना। पंख से क्या होगा, पंख से हम लोग उड़ते हैं ना, फ्लाई करते हैं। बट समान होता कार्य समरूप अंग में, इनके जितने भी पंख हैं वो सब उड़ने के काम आते हैं, लेकिन चमगादड़ के जो पंख है, चमगादड़ के पंख, उसका जो स्केलेटन सिस्टम है वो ह्यूमन के स्केलेटन सिस्टम से मिलता जुलता है, हाथ के। पक्षियों का अलग होता है, पक्षियों में हड्डियां बहुत ही कम होती है, बहुत ही मतलब एकदम होलो टाइप। एंड जो तितलियों में होती है उसमें तो आप समझ सकते हैं माशाल्लाह एकदम। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अवशेषी अंग, जिन्हें हम लोग कहते हैं, जो हम लोगों के जैसे पहले मानव में पूंछ होती थी या पूंछ नहीं होती है, तो जो विलुप्त हो चुके हैं, अवशेष बचे हैं केवल। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।